वो ताने जो हम कभी जिंदगी में जिनका तसव्वुर नहीं किया था हमने, आज हम सुनते हैं कि बेटी ने मां को वो ताना दिया है जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। रूह कांप जाती है कि ऐसे बदबख्त लोग भी हैं। क़द कफ़ानी इल्मु रब्बी मिन सुआली व इख्तियारी। ये जो आजकल औलादें अब्बा की बागी नहीं है ना, इसलिए कि अब्बा औलाद बने में बेटों के सामने है, इसलिए घर का माहौल अच्छा है। बाप अगर बाप बन जाए, औलाद 2 दिन नहीं बाप को चलने देगी। एक साहब कहने लगे ये साहब अपने अब्बा का बड़ा एहतराम करते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं इनको, ये इसलिए करते हैं कि इनके अब्बा इनका बड़ा एहतराम करते हैं। हकीकत है, इनके अब्बा जो है ना बेटे का ऐसा एहतराम करते हैं कि नतीजे में बेचारा ये मजबूर है एहतराम का। अब्बा जरा अब्बा बन के दिखाए ना, फिर देखो क्या होता है। अब्बा आजकल अपने बेटे से ये नहीं पूछ सकता कि रात को देर से क्यों आ रहा है, ये नहीं पूछ सकता। अगर अब्बा ने बेटे से पूछ लिया 12 बजे क्यों आ रहा है, 1 दफा पूछ लिया, 2 दफा, तो आगे से झड़की वो झड़क देगा बाप को। ये फैशन ये चल रहा है मार्केट में। मां अगर बेटी को 2-4 काम बोल देना तो बेटी आगे से शेर होकर जवाब देने लगती है। वो ताने जो हम कभी जिंदगी में जिनका तसव्वुर नहीं किया था हमने, आज हम सुनते हैं कि बेटी ने मां को वो ताना दिया है जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। रूह कांप जाती है कि ऐसे बदबख्त लोग भी हैं। हमने भी अपनी मां से मारे खाई हैं, डांटें खाई हैं। जो वालदा ने बना के सामने रख दिया खाओ। हमारी माओ ने हमारे नखरे नहीं उठाए कि ये नहीं तो वो नहीं, जो पकाए खाओ। खाना पड़ता था क्योंकि वो चिमटा वालदा गरम गरम दिखाती थी, बोले ये खाओगे, खा लेते थे। अंदर अंदर कुड़ रहे हैं लेकिन जबान से नहीं बोलेंगे एक लफ्ज, मां है भाई। अब्बा से भी ठुकाइयां खाई हैं। आज हम देखते हैं कि औलाद ना अब्बा से डांट खाने के लिए तैयार नहीं है, ठुकाई तो बहुत दूर की बात। और इसको पता नहीं क्या एक ताबीर किए जाते हैं अच्छे अच्छे अलकाब के साथ। तो आजकल जो मैं गली से गुजर रहा था, मुझे एक बच्ची की आवाज आई, अपने मां से कह रही है, मां बेटी को डांट कर कह रही है अपनी जबान बंद करो, तो बेटी कह रही है आप अपनी जबान बंद करो। किस कदर गलीज जुमला है, किस कदर खतरनाक जुमला है। जैसे कोई बॉस जो है ना अपने किसी एम्प्लॉय को डांट रहा हो किसी कंपनी में। ये जुमले आजकल जबानों पे क्या हो गए, औलाद के हल्के हो गए, क्योंकि स्कूलों में तरबियत बोलो भाई नहीं है। स्कूलों में आपको ये सिखाया जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज होती है। उसमें ये तमीज नहीं है कि बाप के सामने, मां के सामने या दोस्तों के सामने सब एक ही लाठी से हाके जा रहे हैं। टीचरों का एहतराम नहीं है भाई, टीचरों का एहतराम नहीं है। तो हम तो देखते थे कि टीचर का बड़ा एहतराम होता था। जो टीचर का एहतराम कर रहा है वो बाप का कितना करेगा। वो बच्चों को आजाद आजाद आजाद, सख्ती नहीं करनी, सख्ती नहीं करनी, डांटना नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सख्ती ना करें, ना डांटे, जो बात मोहब्बत से होती है वो सख्ती से नहीं होती। लेकिन बच्चा बेअकल होता है और बेअकल को, कम अकल को दलाइल से समझाना आपके बस में नहीं है, उसको सख्ती से समझाना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा दरिंदों की तरह पीटना शुरू कर दें, लेकिन बच्चे पर अगर उस्ताज की सख्ती ना हो, वालिदैन की सख्ती ना हो, बड़े भाई बहनों की सख्ती ना हो, तो बच्चा बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। हमारे नबी ने क्यों फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो फिर भी नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करो, मारो उसको। तो वही कल्चर आ रहा है जो सारा यूरोप का कल्चर है ना, वही हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वही होगा जो उनका हशर है। बाप मां बच्चे को पैदा करती है मगर सख्ती बोलो भाई नहीं कर सकती। वो सारा दिन उसका ख्याल करेगी मगर डांटेगी नहीं उसको। स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है मां बाप डांटते तो नहीं आपको। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे यार मैंने अपने बच्चे को डांट दिया था, थोड़ी ठुकाई भी लगा दी, गवर्नमेंट ने मेरा बच्चा लेके गोरों के हवाले कर दिया कि वो पालेंगे इसको। क्या गुजरती होगी बाप के ऊपर यार, मुझसे औलाद लेके किसके हवाले कर दी, गैरों के हवाले। हम तो उसी में मर जाएं गम से ही। तो मेरे भाई क्या तुम ये चाहते हो कि यही कल्चर आ जाए तुम्हारे मुआशरे में? तो कुछ इस्लाम ने भी तो बताया है, हमें किसी चीज में हम गैरों के मोहताज
बोलो भाई नहीं है। हमारे दिमागों में एक गलत तस्वुर बिठाया गया है कि अगर हम इस्लामी माहौल में तालीम हासिल करेंगे तो अच्छी तालीम नहीं होगी। ये गलत है। हमने उसूल कामयाबी के वही लेने हैं जो पूरी दुनिया में मुसल्लम है, मगर माहौल कौन सा देना है मेरे भाई? इस्लामी। इसमें और अच्छे नताइज सामने आएंगे, आपके और अच्छे नताइज आएंगे। तो मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं कि भाई जो लोग भी एजुकेशन की फील्ड से जिनका ताल्लुक है, वो अगर अच्छे स्कूल बना सकते हैं तो अल्लाह का वास्ता इससे बड़ी इंसानियत की खिदमत बोलो भाई कोई नहीं। ऐसे स्कूलों के जाल बिछा दो। अल्लाह ने बाज लोगों को बड़ी सलाहियतें दी हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है, पूरे मुल्क में जाल बिछा दें। वो ऐसे मयारी स्कूल हो, उनका रिजल्ट ऐसा हो कि लोग उनको देख के कहें कि हमें अपने बच्चे को एजुकेशन में भेजने की जरूरत बोलो ना यार नहीं है। ऐसे मयारी स्कूल हो, और जो इस किस्म के मयारी स्कूल चल रहे हैं उनको प्रोमोट भी बोलो ना किया जाए। अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करें आप। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनका ये मकूला है कि इस वक्त मदारिस से ज़्यादा ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है जिनकी तालीमी मयार बहुत ऊंचा हो और माहौल इस्लामी हो। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर आप उन स्कूलों में उलमा से मशवरा लें ज़रूर कि भाई यहाँ कोई शरई क़बाहत तो नहीं है। जो उलमा की फील्ड है उस बारे में आप उलमा से मशवरा लें। समझ रहे हैं?